रहे कि हे प्रभु, जनता से कहो हमारी थोड़ी सुन। जनता ने सुना, और इन 5 वर्षों में क्या सुना। आज इस कार्यक्रम में मेरा सबसे पहला आग्रह मीडिया के मित्रों को रहा कि आप जनता और हमारे बीच ये संवाद एक अनुशासित तरीके से होने दें। हम याद रखें कि कोविड की महामारी अभी भी हमारे मध्य से गई नहीं, लेकिन कल्पना कीजिए ऐसी अवस्था में अगर प्रदेश में सपा की और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता। आज मात्र मेरठ में ये कहते हुए मुझे आनंद है कि 21 लाख से ज्यादा नागरिकों को मुफ्त का वैक्सीन लग चुका है। यहां कितने डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के कितने ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की, समाज की सेवा की ताकि हम एक एक व्यक्ति का संरक्षण कर सकें। जब वो नेता जिनके सपने में अब कृष्ण भगवान आते हैं वो दिखाई नहीं दिए, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा का संकल्प लिए समाज में गरीब से गरीब परिवार को भोजन वितरित करने का, मास्क वितरित करने का काम कर रहा है। जब वो लोग जो देश में कम विदेश में ज्यादा नजर आते हैं, वो लोग जब अपनी लोकसभा क्षेत्र में ना दिखे, मेरी नहीं अपनी, वो लोग जब अपनों के बीच में नहीं दिखे, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव-गांव गरीब परिवारों के मध्य में जाकर हाथ जोड़कर पूछ रहे थे कि बताइए इस महामारी में आपका और कैसे संरक्षण करें। आज आप प्रबुद्ध जनों से कह रही हूं कि कल्पना कीजिए, भगवान न करे जब ऐसी विपदा देश पर आई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब को इतने महीने मुफ्त का राशन मिलता? और मुफ्त का राशन भी कैसे दिया गया? गरीब के घर तक जाकर दिया गया ताकि एक भी हिंदुस्तानी रात को भूखे पेट ना सोए। मात्र मेरठ की नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि देश भर में 80 करोड़ नागरिकों को घर तक अनाज देना, यह कोई साधारण व्यवस्था नहीं। और आज उसी प्रधान सेवक के लिए, अमित अग्रवाल के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, मुकेश सिंघल जी के लिए, और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बैठी है रेखा गुप्ता जी, उनके लिए भी आपका आशीर्वाद मांगने आई। क्योंकि इस चुनाव में मात्र एक प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक संकल्पित कार्यकर्ता आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहा है। इस चुनाव में मात्र एक उम्मीदवार नहीं लड़ रहा, बल्कि 5 सालों की अथक प्रयास, भरसक मेहनत वो आपके सामने शीश झुका रही है। उस मेहनत का परिणाम एक सूक्ष्मता आपका देती हूं। एक तरफ इस चुनाव की रणभूमि में आप देखते हैं कि सपा का नेता कहता है कि चुन चुन कर बदला लेंगे, और दूसरी ओर अगर इतिहास के पन्ने हम पलटे तो ये वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों की लाज बचाने के लिए भाइयों का खून बहाया गया। आप सोचिए क्या नजारा होगा उस परिवार में जहां जवान बेटों की अर्थी उठाई गई, और उनका दोष क्या? मात्र अपनी बहन की लाज बचाना चाहते थे। यह सपा का नेता क्या बदला लेगा इस जनता से, जिस जनता ने जवान बेटों की अर्थियों को उठते देखा है?
इसलिए आज आपसे अमित अग्रवाल जी के लिए नहीं, आपके लिए सवाल करने आई हूं। अगर गलत तरफ वोट पड़ा तो क्या किसी मजबूर बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ का पाप आप अपने सर पर ले लेंगे? अगर गलत जगह वोट पड़ा तो किसी जवान बेटे की अर्थी उठाने का बोझ हम सह पाएंगे? इस पुण्य धरती पर अपना आशिया बनाने वाले और एक संकल्प के साथ कि अपने जीवन के साथ साथ समाज और राष्ट्र के प्रति योगदान देने की प्रबल इच्छा रखने वाले देवी और सज्जन भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना समर्थन देने पधारे हैं। इस सुसज्जित मंच की ओर से आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी उपस्थिति में आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। आज इस प्रांगण में आने के बाद प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि कानून अगर तोड़ोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हें पुलिस की गिरफ्त में लेकर जेल के पीछे सजा कटवाने पर मजबूर कर देगी। दिल पर हाथ रख कर कहिए, किसी और राजनीतिक दल के बारे में आप धड़ल्ले से ये बोल सकते हैं? इसलिए सत्य है कि मेरठ में 21 लाख नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त में मिला। ये सत्य है कि 5 लाख परिवारों को इस पूरे कोविड की महामारी में अनाज मुफ्त में सतत मिला। ये सत्य है कि आपके इस मेरठ शहर को राज्य मार्ग से जोड़ने के कई सफल प्रयास हुए और आज जैसे कि अमित जी कह रहे हैं, हाँ ये सत्य है कि दिल्ली से मेरठ में 1 घंटे में आई हूं। 3 घंटे का फासला मैंने तय नहीं किया, लेकिन एक सत्य ये भी है कि 10 तारीख जितनी परीक्षा अमित अग्रवाल की है उतनी आपकी भी। आप अपने वोट से देश की राजनीति को संदेश देंगे कि आपका वो वोट, एक वोट क्या संदेश देता है समाज को, देश को। अगर वोट देना है महिला संरक्षण और सम्मान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अगर वोट देना है कि अपराधी कभी सर ना उठा पाए, हाँ हम उन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाएं, उनकी अवैध संपत्ति को हम लेकर खजाने में जनता के भर पाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर हाँ प्रदेश में 1,38,000 गरीब बच्चों के स्कूलों के कायाकल्प को आपको आशीर्वाद देना है, स्वीकार है कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खुले, इसका अगर आप समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अगर इस बात का समर्थन करते हैं आप कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के हर किसान के बैंक के खाते में 6,000 रुपया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अगर इस बात पे आपको विश्वास है कि बेटियां सांझ ढले सुरक्षित सम्मान के साथ घर लौटे, इसमें आपका भी समर्थन और योगदान होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और हाँ, वो नेता सपा का जो कहता है कि चुन चुन कर बदला लेगा, आने दो उसकी सरकार, सरकार नहीं आएगी। क्योंकि ये प्रदेश निडर होकर विकास के पथ पर चल चुका है, और एक निडर हो जाता है इंसान, विकास को स्वीकार करता है इंसान, तो वो इंसान कदम पीछे कभी नहीं हटाता। तो अगर कदम समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ाना है तो कमल का बटन दबाना है। मैं आज गौरवान्वित हूं कि अपने संगठन की ओर से समाज कल्याण के इतने कार्यों की ओर
आपका ध्यान आकृष्ट कर पाए। लेकिन आशावादी थी कि आज जिन लोगों के मध्य में आए हैं, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति देखी है। वो लोग बदले की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अमित जी ने मंच पर कुछ बहनों से मेरा परिचय कराया। मुस्कुराते हुए बोले, फला बहन किसके घर से है, किसकी बेटी है, किसकी बहू है। और मुस्कुराते हुए उन बहनों ने मेरा अभिनंदन किया। उस अभिनंदन के लिए मैं आभारी हूं। लेकिन जब परिचय करा रहे थे, बहू का दर्जा दे रहे थे, बेटी का दर्जा दे रहे थे, तो कह रहे थे ये उस परिवार की लक्ष्मी है। मेरा गौरव है कि मेरे संगठन में जब बेटी का परिचय दिया जाता है तो उसे लक्ष्मी से कम नहीं माना जाता। और एक सत्य ये भी कि लक्ष्मी जब किसी के घर भी जाएगी तो कमल पर बैठकर ही जाएगी। इसलिए आज वो लक्ष्मी जो सभागार में उपस्थित है, उससे कहना चाहती हूं कि आपका आशीर्वाद उस संगठन को मिले जिसने गरीब की लक्ष्मी का संरक्षण किया। और जो राम के स्वरूप में पधारे हैं बिना सीता मैया, उनसे कहना चाहती हूं कि वो परचम जो धर्म का है, जो सत्य का है, जो सेवा का है, वो तभी लहराएगा जब राम अपने सहित लक्ष्मी को कमल पर ले आएगा। शब्द हूं कि एक ऐसी धरती पर जिससे आजादी का बिगुल बजा, एक ऐसी धरती पर जिसने पांडवों का शौर्य देखा, कौरवों को परास्त होते देखा, एक ऐसी धरती पर जहां पर ज्वाला ऐसी जली आजादी की कि अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पड़े, उस धरती पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की इतनी जुर्रत हो गई कि वो जनता को धमका दे कि देखो चुनाव के बाद हम क्या हश्र करते हैं। मैं सपा के उस नेता से कहना चाहती हूं कि इस लोकतंत्र में जनता क्या हश्र करती है, वो इस चुनाव में आपको एक बार फिर पता चल जाएगा। एक कहा, क्या विश्लेषण करें जिसकी राजनीति उस धरा से प्रस्फुटित हुई जहां स्वयं उनके पिता जब महिला का शोषण, महिला के प्रति अपराध होता है तो उनके पिता कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से ऐसी गलती हो जाती है। गलती हो जाती है कहने वाले, सजा उनको जनता ने दी कि अपराध की जब पराकाष्ठा हुई तो जनता ने कहा कि महिला और समाज के सम्मान में हम घर से बाहर आएंगे और पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे।